हाँ हेलो बच्चों। अब करते हैं अपन चैप्टर नंबर 14 अध्याय चतुर्दश द्विविध उपक्रमणीय। अचानक से पता नहीं गले में कुछ अटक गया था तो बोला ही नहीं जा रहा था, इसलिए बीच में व्यवधान आ गया। तो चैप्टर 14 टू काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। द्विविध द्विविध यानी टू टाइप, उपक्रम यानी ट्रीटमेंट। तो इस चैप्टर अपन क्या पढ़ेंगे? दो तरह के ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, मतलब जितनी भी व्याधियां हैं उनका दो ट्रीटमेंट कर दिया। क्या है? इस अध्याय में समस्त उपचार विधियों को दो प्रधान विधि में समाहित कर चिकित्सा के दो उपक्रम बताए गए हैं। कौन कौन से? संतर्पण व अपतर्पण। समझ में आ रहा है कि भाई इस चैप्टर में अपन दो तरह के ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, उनका नाम क्या है? संतर्पण और अपतर्पण। अब ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है उपचार के भेद। दो प्रकार के रोगी होते हैं, स्थूल एवं कृश। मतलब पेशेंट है ना, जो रोगी होते हैं दो तरह के होते हैं। या तो एक तरोताज़ा होगा, अष्टपुष्ट होगा और व्याधि है उसके साथ। एक होता है कमज़ोर, रोगी से बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, मतलब रोग की वजह से बिल्कुल कमज़ोर, रूखा सूखा। तो दो तरह के रोगी होते हैं, स्थूल और कृश। और दो प्रकार के रोग हो सकते हैं, साम और निराम। साम यानी समझते हो क्या है? साम यानी कौन बताएगा? साम यानी आम से युक्त, आम से युक्त, ठीक है। और निराम यानी नॉर्मल, जो होता है ना व्याधि, वो नॉर्मल। इसलिए चिकित्सा भी मूलतः दो प्रकार से हो सकती है, संतर्पण और अपतर्पण। ये बोलना चाह रहा है कि भाई रोगी भी दो प्रकार के होते हैं, रोग भी दो प्रकार के होते हैं, तो चिकित्सा भी दो प्रकार की हो सकती है। वो कौन सी चिकित्सा है? संतर्पण और अपतर्पण। और अपन ने ऊपर देख लिया कि इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे? संतर्पण और अपतर्पण। चैप्टर का नाम क्या है? द्विविध उपक्रमणीय, तो टू टाइप्स ट्रीटमेंट। और इस चैप्टर का नाम इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 30 तक के नाम आपको याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन चैप्टर के नाम से आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा 10 नंबर में या 20 नंबर में कि द्विविध उपक्रमणीय अध्याय को विस्तार से वर्णन कीजिए। द्विविध उपक्रमणीय अध्याय से आप क्या समझते हैं? तो चैप्टर का नाम ही याद नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? तो इसलिए चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। क्लियर ये बात? यस या नो? यस सर। ओके। अब बात करते हैं कि भाई अपन ने समझ लिया कि भाई इस चैप्टर में अपन संतर्पण और अपतर्पण के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है? संतर्पण किसे कहते हैं, अपतर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो संतर्पण, ठीक है। तो संतर्पण किसे, इसे व्रण भी कहते हैं। मतलब अपन बोलते हैं ना कि व्रण, मतलब एक तरीके से इसे व्रण भी, मतलब एक तरीके से इसका सिनोनिम्स है। संतर्पण का ही सिनोनिम्स क्या है? व्रण, ठीक है। इसे व्रण भी कह सकते हैं। शरीर की पुष्टि और स्थूलता लाना संतर्पण कहलाता है या व्रण कहलाता है, ठीक है। सर कैसे? भेड़ तो सर मोटे मोटे इंसान को कहते हैं ना सर। हाँ हाँ, वही 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 वही। मतलब संतर्पण, मैंने बोला ना कि संतर्पण क्या है कि शरीर की पुष्टि या स्थूलता लाना, मतलब शरीर में पुष्टि, मतलब शरीर में बल, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र को बढ़ाना, ठीक है। स्थूलता लाना, तरोताज़ा करना, ठीक है। मांस को बढ़ाना, फैट को बढ़ाना, रस को बढ़ाना, रक्त को बढ़ाना। अब सारे धातु अच्छे तरीके से रहेंगे तभी तो शरीर की पुष्टि होगी, बल मिलेगा। तो शरीर की पुष्टि और स्थूलता लाना संतर्पण कहलाता है या व्रण कहलाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, इसे व्रण भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, व्रण द्रव पृथ्वी व जल महाभूत प्रदान होते हैं। जितने भी द्रव्य हैं जो मतलब अपने शरीर में पुष्टि लेके आते हैं, स्थूलता लेके आते हैं, तरोताज़ा करते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र को बढ़ाते हैं, वो कौन से महाभूत प्रदान होते हैं? जल एवं पृथ्वी महाभूत। तो क्वेश्चन आएगा कि संतर्पण, देखो यहाँ पे लिखा है व्रण द्रव, तो व्रण के बराबर में आप संतर्पण भी लिख सकते हो, क्योंकि पर्यायवाची, दोनों सिनोनिम्स है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, संतर्पण को ही व्रण कहते हैं, ठीक है। क्लियर ये बात? संतर्पण को ही व्रण कहते हैं, ओके। तो ये बोलता है कि संतर्पण द्रव या व्रण द्रव पृथ्वी व जल महाभूत प्रदान होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि व्रण द्रव कौन से महाभूत प्रदान होते हैं, तो आपको क्या लिखना है आंसर? जल एवं पृथ्वी महाभूत। क्लियर? अब जल और पृथ्वी यस सर। महाभूति क्यों आया इसमें? अग्नि, वायु और क्यों नहीं आया, आकाश क्यों नहीं आया? बताओ, कौन बताएगा? सर गुरु सर गुरु जो होता है सर उसमें भी तो जल और पृथ्वी होता है ना सर। जो गुण उसमें लघु नहीं, लघु नहीं होता वो हाँ गुरु जो, होता है सर। हाँ गुरु, जो गुरु द्रव्य है, मतलब गुरु क्या करेगा? हैवीनेस लेके आएगा। तो अपन गुरु ही तो खिलाना है, संतर्पण में क्या गुरु भोजन खिलाना है।
स्निग्ध खिलाना है, घी तेल खिलाना है, दूध खिलाना है, मक्खन खिलाना है, तभी तो व्यक्ति में क्या आएगी, पुष्टता आएगी, तभी तो ताकत आएगी। तो इसलिए यहाँ पे पृथ्वी और जल महाभूत, और उन सब में क्या होता है, पृथ्वी और जल महाभूत रहता है। तो संतर्पण का मीनिंग समझो पहले कि संतर्पण यानी क्या होता है, शरीर की पुष्टि। पुष्टि कैसे होती है, ऐसे तो है ही नहीं कि भाई सुखा दो शरीर को पुष्टि आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। उसको अच्छा अच्छा खिलाओगे, घी तेल वसा मज्जा खिलाओगे, ठीक है, मधुर रस खिलाओगे, तभी तो बढ़ेगा, शरीर में पुष्टि आएगी। यस या नो? यस सर। तो पुष्टि लाने के लिए आपको कौन से द्रव खिलाने हैं, पृथ्वी और जल महाभूत वाले। तो पृथ्वी और जल महाभूत वाले आप खिलाओगे तो शरीर में पुष्टि आएगी। अब पृथ्वी और जल महाभूत के गुण बताओ, चैप्टर नंबर 8 में अपन ने किए हैं। चैप्टर नंबर 8 में नहीं, 7 या 8 में किए हैं। कौन सा था, चैप्टर 9वें में किए है। हाँ, चैप्टर नंबर 9 में पृथ्वी महाभूत के गुण बोले हो और कार्य, एक श्लोक बताया था मैंने आपको, श्लोक लिखाया था, वो श्लोक आपको याद होना चाहिए। गौरव संगा तो कुछ ऐसा था ना, हाँ वो श्लोक। और जल का भी अलग था। तो दोनों में देखो शरीर को स्थूलता ला कहते हैं, गौरव लेके आ रहे हैं, हैवीनेस लेके आ रहे हैं, शरीर की बल पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। तो उस व्रण द्रव पृथ्वी एवं जल महाभूत प्रदान होते हैं। तो समझ में आया संतर्पण, जब भी वर्ड आएगा तो आप क्या समझोगे संतर्पण का मीनिंग, कि भाई शरीर में पुष्टि लेके आना, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र को बढ़ाना, बल प्रदान करना, स्थूलता लाना मतलब मोटापा लेके आना, ठीक है, ताकत वाला, ताकतवान, अष्टपुष्ट शरीर बनाना संतर्पण कहलाता है, या व्रण भी कहलाता है। दोनों एक ही बात है, संतर्पण बोल दो या व्रण बोल दो। क्लियर? अब देखो अपतर्पण, इसे लंघन भी कह सकते हैं। जैसे अपन ने संतर्पण को व्रण बोला था ना, इसी तरह अपतर्पण को लंघन भी कहते हैं। क्लियर ये बात? तो लंघन किसको कहते हैं, अपतर्पण को, ठीक है। शरीर में लघुता उत्पन्न करने वाला अपतर्पण कहलाता है। लघुता, लघुता यानी हल्का, बॉडी वेट को कम करने वाला, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र का क्षय करने वाला, एक तरीके से फुर्तीला बनाने वाला, उत्साह बनाने वाला, ठीक है। अब जैसे कि शरीर किसी मोटेपन का शिकार है कोई व्यक्ति, तो उसमें क्या करोगे आप, ओबेसिटी का शिकार है कोई व्यक्ति, बहुत ज़्यादा थुलथुला है, मोटा है, क्या करोगे, कौन सी चिकित्सा करोगे, अपतर्पण करोगे। अपतर्पण क्या करेगा, शरीर में लघुता लाएगा, उसका जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र बढ़ा हुआ था ना, वो कम करेगा। जैसे किसी व्यक्ति के प्रमेय है, प्रमेय यानी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में क्या होता है, उसका जो शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब मधुर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें क्या करो, अपतर्पण करो। अपतर्पण करने से क्या होता है, उसमें लघुता आएगी, उसका कफ का नाश होगा, ठीक है। तो शरीर में लघुता उत्पन्न करने वाला अपतर्पण कहलाता है। अब क्वेश्चन आएगा, लंघन या अपतर्पण से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या समझना है कि जो शरीर में लाइट वेट बनाए, शरीर को लाइट हल्का बनाए, लघुता लाए, स्फूर्ति लाए, ताजगी लेके आए, वो है अपतर्पण। क्लियर? यस या नो? यस सर। तो लंघन द्रव आकाश, वायु व अग्नि महाभूत प्रदान होते हैं। अब ये तीनों ही क्यों है, क्योंकि ये तीनों हल्के हैं, लाइट वेट हैं, तीनों महाभूत वाले द्रव्य लाइट वेट होते हैं, लघु होते हैं, ठीक है, इसलिए ये तीनों महाभूत है, आकाश वायु अग्नि। तो इन तीनों महाभूत वाले द्रव्यों का सेवन करोगे तो आप क्या होगा, आपके शरीर में अपतर्पण होगा या लंघन। तो लंघन बराबर क्या होता है, लंघन बराबर अपतर्पण बोल दो, और उसकी परिभाषा क्या है कि लघुता उत्पन्न करना, और संतर्पण बराबर व्रण बराबर कि शरीर में पुष्टि या स्थूलता लेके आना। अब समझ में आएगा कि संतर्पण क्या होता है, अपतर्पण क्या होता है, लंघन क्या होता है, व्रण क्या होता है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन किसी के नाम से भी आ सकता है कि लंघन को ही क्या बोलते हैं, अपतर्पण बोलते हैं, और संतर्पण को ही क्या बोलते हैं, व्रण बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब 4 वर्ड हो गए, 4 वर्ड हो गए, लेकिन मीनिंग 2 ही हैं। समझ रहे हो ना बात, क्वेश्चन किसी के नाम से भी आ सकता है, सिनोनिम्स के नाम से भी आ सकता है, डायरेक्टली भी आ सकता है। ओके, तो द्विविध उपक्रम देखो ऐसे ही बोल सकते हो, संतर्पण अपतर्पण, ये द्विविध उपक्रम हुए। द्विविध उपक्रम ऐसे ही बोल सकते हो, लंघन और व्रण। क्लियर? सही बोल रहा हूँ ना मैं? अब देख तो द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश, कि भाई जो ये द्विविध उपक्रम है ना, संतर्पण और अपतर्पण का षड्विध उपक्रम में समावेश, मतलब इनको अगर इसको और विस्तार से जाने तो ये 6 उपक्रमों का समावेश के रूप में बनता है। कि भाई संतर्पण में 3 आते हैं और अपतर्पण में 3 आते हैं। कि संतर्पण आप तीन तरीके से कर सकते हो, और अपतर्पण आप 3 तरीके से कर सकते हो। कैसे?
संतर्पण में स्नेहन, स्नेहन में क्या क्या आता है? घी, तेल, वसा और मज्जा। तो इनके खाने से क्या होता है? व्यक्ति में क्या होती है? पुष्टि आती है। आती है कि नहीं आती? यस या नो? कोई यस व्यक्ति सर। घी, तेल, वसा मतलब मांस खा रहा है, घी का सेवन कर रहा है, स्निग्ध रोटी खा रहा है, मतलब एक तरीके से सब कुछ बढ़िया खा रहा है, तो स्निग्धता आएगी नहीं आएगी? तो संतर्पण होगा कि नहीं होगा? यस। व्रण, व्रण यानी एक तरीके से शरीर में पुष्टि, किसी भी तरीके से, जैसे मधुर रस का सेवन कर रहा है व्यक्ति, सो रहा है ज़्यादा, ठीक है, हमेशा खुश रहता है, उसको कोई बात की टेंशन नहीं है, तो कफ बढ़ रहा है, तो व्रण यानी संतर्पण हो रहा है कि नहीं हो रहा? स्तंभन, स्तंभन यानी किसी चीज़ को रोकना। अब किसी चीज़ का धारण कर रहा है वो, बार बार मतलब बाहर निकाल नहीं रहा बॉडी से, ठीक है, जैसे अवशोषित ज़्यादा कर रहा है बॉडी में। अब किसी चीज़ का अवशोषण ज़्यादा करेगा तो शरीर का भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो तीनों चीज़ों से क्या हो रहा है? संतर्पण हो रहा है। रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो ये बोल रहा है कि द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश को संतर्पण आप 3 तरीके से कर सकते हो, स्नेहन के माध्यम से, व्रण के माध्यम से और स्तंभन के माध्यम से, ठीक है। तो ये 3 तरीके से आप संतर्पण कर सकते हो। अब देखो अवतर्पण। अब अवतर्पण भी कैसे कर सकते हो? 3 माध्यम से कर सकते हो। स्वेदन, स्वेदन क्या होता है कि जो अपनी बॉडी है उसको हीट प्रदान करना, उष्णता देना, ताकि जो दोष जमे हुए थे वो पिघलेंगे और वो तुरंत समीपस्थ मार्ग से बाहर निकल जाएं। जैसे अमाशय में आ गए तो बमन के माध्यम से, पक्वाशय में गए तो विरेचन के माध्यम से या वस्ती के माध्यम से। लंघन, लंघन क्या होता है? लंघन अपन ने बताया शरीर को हल्का करने वाला, जैसे कि भूखा रहना, उपवास रखना। उपवास रखना, ठीक है। अभी पढ़ेंगे अब थोड़ी देर में अवतर्पण या लंघन के भेद में। तो लंघन किस तरीके से होता है? लंघन भाई 7 तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो 7 नीचे लिखा हुआ है, पाचन, दीपन, क्षुधा, तृषा, व्यायाम, आताप। तो इन माध्यम से आप लंघन कर सकते हो। अभी बताऊंगा, यहाँ पे आऊँगा बाद में। यहाँ तो बस ओनली नाम है लंघन। और रुक्षण, रुक्षण है रुक्षता वाला। अरुक्षता क्यों? जैसे जौ का सेवन, जौ क्या होता है? रुक्ष होता है। ज्वार, बाजरा, ये क्या है? रुक्ष है, आपके शरीर के कफ का नाश करेंगे, लघुता लेके आएंगे, ठीक है। तो इन तीनों माध्यम से आप अवतर्पण कर सकते हो। ये बोल रहा है कि द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश, कि ये जो 2 है ना, इनको 3 तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से 6 हो जाते हैं ये। तो ये 6 तरीके, मतलब इन 3 तरीकों से संतर्पण कर सकते हो, 3 तरीकों से अवतर्पण कर सकते हो। ये तो हो गया जर्नल इंट्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे अपन डिटेल में इस चैप्टर की बातें। अब है अवतर्पण या लंघन के भेद। अवतर्पण आप जान ही गए हो, अवतर्पण को ही लंघन बोलते हैं, ये भी आप जान गए हो। तो उसके भेद कितने हैं भाई? कितने भेद हैं, टाइप्स कितने हैं? तो शरीर में अवतर्पण 2 विधि से किया जा सकता है, समन विधि और शोधन विधि। समन यानी क्या, कौन बताएगा? समन यानी क्या होता है? दोषों को बॉडी के शरीर में ही 200, हाँ, शरीर में ही दोषों का समन कर दे। 200 का शरीर में ही। हाँ। और शोधन यानी क्या होता है? शरीर से बाहर निकाल देना। हाँ, जो शरीर से विकृत दोष बाहर हैं, जो बढ़े हुए दोष हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल देना, ठीक है। थोड़ा परिभाषा पूरा बोलोगे तो सही रहेगा। कोई ना, फिर भी यहाँ तो अपन क्लास है, लेकिन जब लिखो तो सही लिखा करो ना, कि भाई जो बढ़े हुए दोष हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, वो शोधन कहलाता है। अब देखो, तो अवतर्पण या लंघन के भेद हैं 2, समन विधि और शोधन विधि। तो समन क्या बोलता है कि वृद्ध दोषों को शरीर से बाहर नहीं करना। आपको पता है ये बाहर नहीं करता, ओनली बॉडी में ही समन करता है। तो ये बात सही है ना, कि वृद्ध दोषों को शरीर से बाहर नहीं करना है। तो समन में बाहर थोड़ी करता है, करेक्ट बात है ये, आपने बताया परिभाषा में, तो क्लियर है। शोधन में देखो, वृद्ध दोषों को शरीर से बाहर करना, सही बात है कि भाई ये शोधन शरीर से बाहर कर देता है, जो वृद्ध मतलब बढ़े हुए दोषों को। तो समझ में आ गया ना कि वृद्ध दोषों को शरीर से बाहर नहीं करता, बल्कि शरीर में ही समन करता है, उनको शांत कर देता है। और ये शोधन क्या करता है? जो बढ़े हुए दोष है उनको शरीर से बाहर कर देता है। क्लियर? यस या नो? अब एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अब चैप्टर हो गए अपने, 13 चैप्टर हो गए। अब आपको टिप्स में होनी चाहिए पूरी ट्रिक्स, ठीक है। समान दोषों का उत्कलेशन न करें। समन में क्या होता है कि समान दोषों का, कहने का मतलब ये है कि अपन कोई मेडिसिन देते हैं, वहाँ जैसे कि वात बढ़ा हुआ है, उसको शांत करने के लिए मेडिसिन देते हैं, तो वो ऐसे थोड़ी करती है कि वो वात को बढ़ाती है, नहीं करती है ना, उल्टा वो वात का समन कर देती है, बढ़े हुए चीज़ को वो कम कर देती है। तो यहाँ पे लिखा है कि समान दोषों का उत्कलेशन, बढ़ाना न करें। वो उस दोष को बढ़ाती नहीं है, उल्टा समन कर देती है, नाम से पता चलता है समन। लेकिन ये देखो शोधन में क्या होता है, समान दोषों का उत्कलेशन करना, जिससे कि वह शरीर से बाहर किए जा सके। आपने देखा होगा
कि वही आपने सुना होगा गाँवों में कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, बीमारी को ठीक करने से पहले रोगों को बढ़ा देते हैं। जैसे किसी का कफ जमा हुआ है छाती में, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया तो उसने कफ को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ऐसी दवाई दी कि उसके कफ ज़्यादा आने लग गया। वो बोलते ना कि यार मैं तो उसके पास गया था, उल्टी ज़्यादा बीमारी बढ़ गई। अरे उसने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि जो जमा हुआ कफ था ना वो भी साथ में निकल जाए। वो चाहता तो उस कफ को वहीं शांत कर देता, समन कर सकता था, मतलब उत्क्लेशन ना करके शांत कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो। इसलिए जो शरीर के आसपास हिस्सों में जमा हुआ था उसको भी निकालने के लिए उसने क्या किया, समान दोषों का उत्क्लेशन किया। मतलब जैसे किस दोष को शांत करना था, कफ को करना था या वात को करना था, उसने पहले उसको बढ़ाया, जितना बॉडी में था ना उसको बढ़ा दिया, समान दोषों का उत्क्लेशन, जिससे कि वह शरीर से बाहर किए जा सके ताकि वो बीमारी पूर्णतः सही हो सके। इसलिए तो इसको शोधन बोलते हैं कि पूर्णतः शुद्ध करना। क्लियर हुआ ये बात? यस सर। अब देखो, विषम दोषों को सम बनाना, समन में तीसरा पॉइंट है विषम दोषों को सम बनाना। मतलब जो इनबैलेंस दोष थे उनको ये साम्य बना देता है भाई, नॉर्मल अवस्था में लेके आ जाता है। आपने टैबलेट ली, आपको मान लो कि भाई वात पित्त का इनबैलेंस थे, टैबलेट लेने के बाद ठीक हो गई, दवाई ली, नॉर्मल अवस्था में आ गए, ठीक हो गए, तो ये सम बनाता है। विषम दोषों को सम नहीं करता बल्कि बाहर कर देता है। मतलब जो वृद्ध अवस्था में दोष थे उनको ये सम नहीं करता बॉडी में, बिल्कुल बाहर ही निकाल देता है। निकलो तुम विकृत दोष हो, गंदे दोष हो, बाहर निकाल दो, मतलब शुद्धिकरण कर देता है पूरे शरीर का। अब देखो भेद, इसके 7 है। समन के कितने भेद हैं? 7 होते हैं। क्वेश्चन आता है कि समन के कितने भेद हैं, तो आपको आंसर लिखना है 7। कौन कौन से भाई, किन किन प्रकार से आप समन कर सकते हो? पाचन, आप ऐसी औषधि लो जिससे पाचन हो, ठीक है। दीपन, अग्नि दीप्त करने वाला। क्षुधा, क्षुधा यानी भूखा रहना। अपन लंघन के तो कर रहे हैं, लंघन यानी, अब ये लंघन या अवतर्पण, देखो अवतर्पण या लंघन के भेद तो इसी में है। ये लंघन 2 तरीके से किया जाता है, समन और शोधन। तो कोई पूछे कि आपको लंघन करना चाहिए, तो लंघन का मीनिंग है ये सब आ गए। आपको पाचन वाला करवाना है, दीपन करना है, क्षुधा भूखा भी रहना है, प्यासा भी रहना है, व्यायाम करना है, आताप यानी धूप सेवन, धूप का सेवन, कड़ी मेहनत करनी है। मतलब धूप में काम करते हो तो एक तरीके से जो आपका कफ जमा हुआ है वो पिघलता है कि नहीं पिघलता। आप मेहनत करो, एक दिन सड़क पे काम करो, मजदूरी करो मिट्टी उठाने की, तो आपका कफ है जो पिघलेगा ही नहीं पिघलेगा, कफ कम होगा कि नहीं होगा। 2 दिन काम करो तो मैदान में आप सूख जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। एक तरीके से लंघन कर रहे हो आप, ठीक है। मारुत, मारुत यानी शुद्ध वायु का सेवन। शुद्ध वायु का सेवन एक तरीके से बाहरी, आप मतलब टहलते हो, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो, वो सारी चीज़ें, इसमें भी एक तरीके से लंघन का योगदान है। तो इस तरीके 7 तरीके से आप समन कर सकते हो। समन यानी किसका समन कर रहे हो? कफ का समन कर रहे हो। लंघन यानी क्या होता है? लघुता, लघुता तभी तो आएगी जब कफ का समन होगा। यस या नो? यस सर। तो बहुत कॉन्सेप्टली वाली तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, शोधन 5 भेद होते हैं, बमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण और निरूवस्ती, ठीक है। बमन क्या होता है? मतलब मुंह के माध्यम से दोषों को बाहर निकालना। विरेचन गुदा माध्यम से। नस्य अपन जो नोस्ट्रिल है ना उसके माध्यम से। रक्त मोक्षण जो दूषित रक्त है, सिरा रक्त मोक्षण करते हैं, जो जोंक होती है, लीच होती है एक तरह की जो खून चूसती हैं, उनके माध्यम से। और निरूबस्ती, यहाँ पे निरूबस्ती का नाम आया। बस्ती 2 प्रकार की होती है, अनुवासन बस्ती और निरूबस्ती। निरूबस्ती को ही रुक्ष बस्ती बोला जाता है, ठीक है। और अनुवासन बस्ती को स्निग्ध बस्ती बोला जाता है। चैप्टर नंबर 19 में अपन पढ़ लेंगे कि भाई बस्ती के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पर निरूबस्ती की बात हुई है। निरूबस्ती यानी रुक्षता लाना, शरीर को लघु बनाना, हल्का बनाना, ठीक है। तो ये निरूबस्ती, ये 5 वेद आपको याद होने चाहिए। अब चैप्टर नंबर 15 के बाद में अपन यही पढ़ेंगे, बमन, विरेचन, ठीक है, वस्ती, रक्त मोक्षण, नस, ये सब यही पढ़ेंगे अपन। चैप्टर नंबर 16 से स्टार्ट हो जाएंगे पंचकर्मा वाला, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, समन के 7 वेद है, शोधन के 5। तो शोधन कितने प्रकार से हो सकता है, कौन बताएगा? 5 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। 5 प्रकार से। और समन कितने प्रकार से हो सकता है? 7। और लंघन कितने प्रकार से हो सकता है? 12। लंघन 12 प्रकार से, करेक्ट। मतलब 7 तो ये हो गए समन वाले और 7 शोधन, 5 शोधन वाले, ठीक है। ऐसे टिप्स पे होने चाहिए आपके। अब करेंगे अपन संतर्पण और व्रण।
ठीक है, तो मैं एक बार क्लास को डिसमिस कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन होना तब सारे के सारे, तो संतर्पण और व्रण के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।